जी दोस्तों, अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, बाबर आजम कहते हैं मुझे कोहली से मत मिलाएं। ये क्या बात की है यार उन्होंने। मेरा कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम तो कोहली कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल चिमर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, ये दोनों प्लेयर बड़े ही अजीम क्रिकेटर्स हैं दोनों। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम बहुत अजीम क्रिकेटर हैं। इंडिया के लिए के जो विराट कोहली बड़े अजीम क्रिकेटर्स हैं, और जो ट्रू क्रिकेट लवर्स हैं चिमर साहब, उन्हें पता है हु इज बेटर। और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स के एक दूसरे के बारे में कहना क्या है। अब देखिए चिमर साहब, विराट कोहली, और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने मैच आज का जीता, लेकिन आज की परफॉर्मेंस बड़ी ही चिमर साहब, मतलब कि समझ नहीं आ रही थी बाबर आजम करना क्या चाह रहे थे। उनकी इंटेंट क्या थी कि मैंने क्या करना है इस मैच के अंदर, मेरा क्या रोल है। एज अ ओपनर आया हूँ, 100 के स्ट्राइकर के साथ खेल रहा हूँ, मतलब क्या मेरा रोल क्या है इस टीम के अंदर। आज मतलब बाबर आजम ने 37 बॉल्स पे 43 स्कोर किया, जिसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम का कितना था 116। मतलब कि ऐसा स्ट्राइक रेट जो कि आजकल के लड़के यंगस्टर्स ओडीआई में भी रखते हैं। तो जी मतलब ये मैच बड़ा डीप चले गया। 146 का टारगेट था, आखिरी ओवर में जाके टीम जीती। तो उनसे पूछा गया, आज के वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम साहब, आपको दुनिया कंपेयर करती है विराट कोहली के साथ, तो आप मैच फिनिश नहीं कर पाए आज तक। जब भी कोई बड़ा मैच आया, बड़ा मौका आया, तो बाबर आजम मैच नहीं फिनिश कर पाए। तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम तो आपको कंपेयर करते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर से। तो बाबर आजम का उसके ऊपर कहना था, अब ये कंपैरिजन छोड़ दें। क्योंकि चीमा साहब, ये कंपैरिजन कभी भी बाबर आजम ने नहीं बोला आई एम बेटर देन कोहली। कभी नहीं बाबर आजम ने बोला। और चीमा साहब, मेरी एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ क्रिकेट को जितना भी, हर एक क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को डीपली समझता है, वो जानता है कि विराट कोहली इज बेटर देन बाबर आजम इन एवरी रिस्पेक्ट। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो, या वो टी20 हो। टी20 में बेशक बाबर आजम के ज्यादा रन भी हैं, ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, लेकिन चीमा साहब जो मैच विनिंग इनिंग्स जहां चाहिए होती हैं, वहां विराट कोहली खेलते हैं। जहां मैच फिनिश करते हैं, करना होता है, वहां करते भी हैं। और बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बड़ी हिदमत की है चीमा साहब। पाकिस्तान के लिए बड़े रन किए हैं। पाकिस्तान को कई ओडीआई और टेस्ट के मैच जितवाए हैं, कई टी20 के मैच भी जितवाए हैं बाबर आजम ने। एज अ ओपनर जब वो आते थे, तो वन साइडेड मैच जितवाते थे। बाबर आजम की सेंचुरीज हैं साउथ अफ्रीका जैसी, इंग्लैंड जैसी, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के खिलाफ। ये सीना कंट्रीज हैं, इनके खिलाफ सेंचुरी करना आजकल के यंगस्टर्स का ड्रीम है, और बाबर कर चुके हैं। बाबर के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मैच को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक गलत मतलब फॉर्म चिमा साहब की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए इस तरह अपने। जो चिमा साहब कहते हैं ना कि वो मोहम्मद यूसुफ ने एक्सप्लेन किया एक दफा, उन्होंने कहा कि बाबर आजम अपनी क्लास खो बैठा। क्यों? हाँ। स्टांस अच्छा नहीं कर पाया, अपने ऊपर मेहनत नहीं कर पाया। जब मैंने उसे बोला कि आप जाके नीचे जाके कोई लीग खेलें और अपना स्टांस को बेहतर करें, क्रिकेटिंग स्टाइल को दोबारा बेहतर करें, तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी है, और टीम को बाबर बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया। आप दूसरी तरफ आप शिवा साहब देखें परफॉर्मेंसेस। विराट कोहली वो 190 के स्ट्राइकर के साथ बैटिंग कर रहे हैं आईपीएल में। बाबर हमारे 120 130 के स्ट्राइकर के साथ पीएसएल में खेल रहे हैं। टारगेट छोटा हो या बड़ा हो, बाबर ने आजकल जो बाबर आजम की फॉर्म है, वो स्लो ही खेल रहे हैं 150 140। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, हमें बदलना पड़ता है, क्रिकेट के साथ हमें बदलना है। ये नहीं कि अगर आपने सारी जिंदगी एक जैसे क्रिकेट खेलनी है। और चिमा साहब, विराट कोहली से जब पूछा गया बाबर आजम कैसे प्लेयर है, उन्होंने भी कहा कि बाबर एक बड़े जबरदस्त प्लेयर है। रोहित शर्मा कहते हैं बाबर एक बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, वो टीम के लिए खेलते हैं। और बाबर आजम ने चिमा साहब बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी है। ओडीआई के अंदर बाबर आजम की 20 सेंचुरीज हैं। आज हम्म। तक सबसे ज्यादा सेंचुरीज बाबर आजम ने बनाई है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरीज हैं, इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरीज हैं। तो मतलब कि जहां बाबर आजम की जरूरत थी, बाबर आजम ने परफॉर्म भी किया ओडीआईज में, टी20 में। लेकिन फिलहाल चीमा साहब, अगर बाबर आजम चाहते हैं कि मैं टी20 में जगह बनाऊं, तो फिर बाबर आजम को खेलना पड़ेगा 200 के स्ट्राइकर के साथ। और चीमा साहब, आज के जमाने में, आज है 2026, आज के जमाने में कोई भी दुनिया का मतलब टीम, अब देखिए विराट कोहली की भी टी20 में जगह नहीं बनती। अगर आज विराट कोहली रिटायर ना होते, तो टी20 की टीम में उनकी जगह नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि आज अभिषेक शर्मा बहुत तेज खेल रहे हैं।
आज शुभमन गिल चले आजकल बाहर वैसे टीम से, वो भी बहुत तेज खेल रहे हैं। ईशान किशन जैसी बैटिंग करनी है, क्योंकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा नहीं था टी20 में, एक नॉर्मल स्ट्राइक रेट के साथ वो भी खेलते थे, लेकिन आज उन्हें दोबारा अपने आप को इंप्रूव कर लिया। आज वो कहते हैं कि मैं 190 स्ट्राइक रेट के साथ खेलना जानता हूं, क्योंकि चिमा साहब विराट कोहली ने अपने आप को तब्दील कर लिया 2026 में। वो जानता है अगर मैंने आरसीबी के अंदर रहना है तो मैंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी है। वो पहली बॉल पे छक्का लगाना भी विराट कोहली जानता है। लेकिन बाबर आजम ने दो मैचेस जब तक चिमा साहब खेलनी है पीएसएल के, बाबर आजम ने कितने छक्के लगाए हैं? एक छक्का लगाया है। विराट कोहली एक मैच में 5 छक्के लगा रहा है। बाबर आजम पूरे पीएसएल में 10-12 छक्के लगाते हैं, विराट कोहली 3 मैचेस में 12 छक्के लगाता है। तो यार हमें एक चीज को देखना चाहिए, और बाबर भी चीज जानते हैं, और जो क्रिकेट को अच्छे तरीके से समझते हैं, वो लड़का, वो बंदा जानता है कि विराट कोहली बेहतर है, और कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकता कि एक प्लेयर जो बेहतर है उसे बेहतर कहना चाहिए, क्योंकि हम क्रिकेट फैंस हैं। हम क्रिकेट के लिहाज से कहते हैं कि विराट कोहली बड़ा बैट्समैन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए चिमा साहब बाबर ने परफॉर्मेंस दी है, तो हम बाबर को अपना किंग मानते हैं। आज में बाबर आजम कहते हैं हमारे लिए किंग है, वो हमारे लिए था किंग, और किंग हमारे लिए रहेंगे। बाबर आजम पाकिस्तान की शान है, बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह खेलते रहेंगे, और जब तक बाबर आजम है वो हमारे लिए फखर है, हमारा प्राइड है। लेकिन कोहली का मुकाबला तो नहीं है, कोहली तो कोहली है, ये तो मानना पड़ेगा ना। जितना मर्जी बाबर आजम ये बातें शातें कर लें, पता नहीं है वैसे बाबर आजम को कोहली से क्यों मिलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि फॉर द सेक ऑफ इसलिए, बस इसलिए। ये तो कोई गल ना है यार। वैसे उसके एक रीजन है, उसकी एक रीजन है, बाबर आजम को लोग विराट कोहली के साथ क्यों मिलाते थे। जब चिमा साहब 2019 में बाबर आजम एक पीक पे थे, वर्ल्ड कप से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो चिमा साहब देखिए एक और मजे की बात है, 2019, 20, 21, 22 तक, 23 तक, मतलब कि बाबर आजम विराट कोहली के होते हुए भी ओडीआई के नंबर 1 पे थे, वो डोमिनेट कर रहे थे बाबर आजम, वो शर्मा को भी डोमिनेट कर रहे थे बाबर आजम। 3 साल तक बाबर आजम ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन रहे। ये चीज माननी पड़ेगी सबको कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स थे इस दुनिया पे, मतलब इस क्रिकेट में अंदर इस टाइम, और बाबर आजम नंबर 1 है। क्या पाकिस्तान के लिए इतिहास की बात नहीं है? लेकिन शिवा साहब आज तक जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ रहा है हमारे और बाबर आजम के दरमियान, मतलब जो समझते हैं क्रिकेट को, बाबर आजम के अंदर सिर्फ एक ही हल्का सा फॉल्ट है, छोटा सा। वो फॉल्ट ये है कि बाबर आजम को नहीं पता कि मैंने गेम को खत्म कैसे करना है। कोहली जानता है कि मैंने गेम को खत्म कैसे करना है, इसलिए विराट कोहली को चेज मास्टर कहा जाता है। स्ट्रैटेजिस्ट है, फिर वो स्ट्रैटेजिस्ट है। चेज मास्टर तो आपका वो दूसरा लफ्ज है ना, लेकिन विराट कोहली इज द स्ट्रैटेजिस्ट। ही अंडरस्टैंड्स क्रिकेट एंड ही कैन डिलीवर इट, ही प्लान्स इट, ही स्ट्रैटेजाइज करता है, प्लान करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है। ये ना प्लान कर सकता है, ना स्ट्रैटेजाइज कर सकता है, ना एग्जीक्यूट कर सकता है। ये जरा जाए तो इतना पाओ, मैं छोटा सा तो बच्चा है, चूचा सा तो बेचारा है गरीब, जरा सा इसको डराओ तो ये इसकी सांस बंद हो जाती है। इन्हें की करना है तो की नहीं करना तो यार। ये हमने भी आज एक, वो हमारे बच्चों ने यार ये लगाई हुई थी एक, हमने भी आज ये किया है। ये देखे ना, आजकल पाकिस्तान बड़ा इन है अमन शमन में, वो कराया हमने, अमन कराया ना यार, वो तुम्हें पता है ट्रंप का और ईरान का। तो ये कबूतर छोड़ रहे हैं। Along with the CEO of the HPL PSL, Mr. Sachin, playing its part in furthering world peace. And as a powerful symbol of world peace, I'd like to introduce the two captains, Manas Labuschagne and Babar Azam, along with the CEO of the HPL PSL, Mr. Salman Nasir. And for this powerful symbol tonight, we will be releasing a beautiful white dove. एक कबूतरी छाटती है कि निकी जनन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई इन्होंने क्या किया है। तो ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आप क्या समझते हैं, छोड़ना चाहिए था कबूतर या नहीं? मतलब क्या है ये, मतलब क्या फर्क पड़ता है? अगर देखिए एक आपने एक कबूतर उड़ा दिया मन के लिए तो अच्छी बात है, किसी को हर्ष तो नहीं है। आप पीएसएल हेयर ड्रायर दे सकते हैं, तो कबूतर उड़ाना कौन सी बात है? यार आप बेइज्जती कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं हमारे पीएसएल की? मुझे ये तो बताया जरा। मैं तारीफ कर रहा हूं कि आप हेयर ड्रायर दे सकते हैं एक गंजे को, कि आप मोटिवेट कर रहे हैं ना गंजे आदमी को, गंजे प्लेयर को, कि आप बाल उगाओ फिर हेयर ड्राई करना। तो जैसे देखें अमन के लिए अच्छी बात है। देखें जंग हो रही है तो उसे रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने एक अच्छा रोल भी प्ले किया,
और ये उड़ाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं इसमें। हाँ। लेकिन असल में चीमा साहब बात ये है कि हमारे इधर ग्राउंड तो खाली पड़े हैं ना, ये कबूतर उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सिर्फ जो है आवाम को देने लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हम कबूतर उड़ा रहे हैं, हमने कबूतर के अंडे ये कर दिए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो जी पीएसएल में कुछ भी आप पॉसिबल है। अब नई चीज मतलब डेवलपमेंट एक होने जा रही है। एक सुनने में बात आ रही है सोर्सेज से, वो ये कह रहे हैं कि प्ले ऑफ में और फाइनल्स में सोचा जा रहा है पीसीबी की तरफ से कि हम जो है क्राउड को अलाउ कर दें ताकि कुछ थोड़ी सी रौनक लगे। और अगर चीमा साहब ये पीएसएल का फाइनल विदाउट क्राउड होता है तो समझिएगा ये सबसे बड़ा फेलियर है इस पीएसएल 11 का। फोका सा होगा ये। जी बिल्कुल, मतलब पीएसएल की वैल्यू खत्म है। इस टाइम पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है पीएसएल का। 2 प्लेयर चले गए हैं पहले ही, वो दुबई वाले, वो D50 टूर्नामेंट खेलने के लिए, वो सबसे वो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए, पीएसएल के लिए। फिर चीमा साहब हमारे कुछ प्लेयर्स हमारे छोड़ के पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। तो मतलब कुछ भी इधर पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। अब देखिए चीमा साहब कितनी मजे की बात है और कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है पीएसएल की और पीएसएल की मैनेजमेंट की। आई सैल्यूट कि देखिए हमने 2 स्टेडियम्स चुने थे मैचेस करवाने के लिए। हमने जो पहले जो 15 16 17 मैचेस हैं ये पहले एक साथ ही एक ही स्टेडियम में करवा दिए। अब अगले 17 मैचेस जो एक स्टेडियम में मुसलसल करवाएंगे। हमने ये स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि एक मैच कराची में रखें, एक लाहौर में रखें, फिर एक कराची में, फिर एक लाहौर में। उन्होंने कहा एक पहले सारे लाहौर में रख दो, फिर सारे ही कराची में रख देना। मतलब कि इधर से तो काम लेना ही नहीं है। मतलब होता है ना बात है कि भाई एक लाहौर में हो रहा है, एक कराची में हो रहा है तो बड़ा मजा आता है। अब इंडिया में देखें कभी दिल्ली में मैच है, कभी वाखांडे स्टेडियम में मैच है, कभी मुंबई में है, कभी इधर चाइना स्वामी स्टेडियम में है, कभी बेंगलुरु में, कभी अहमदाबाद के स्टेडियम में। वो यार वो तो 20-20 स्टेडियम में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास 2 स्टेडियम थे लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि हम उन 2 स्टेडियम से मैचेस कैसे करवाएं। मतलब इससे बड़ी, अब मुझे पता है कि मैंने क्या करना है अगर मैं होता पीएसएल की मैनेजमेंट की जगह। क्या पीएसएल को नहीं पता कि हमने क्या करना है? एक आम आदमी को पता है कि भजन पीएसएल हम कैसे चलाएं, आधे मैचेस इधर रखेंगे, आधे इधर रखते हैं, फिर इन मैचेस के दरमियान में करना क्या है। लेकिन नहीं, हमारा इधर इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब कोई अच्छा डिसीजन हो, कोई समझदारी वाला काम हो ना, हम वो नहीं पसंद करते। 17 मैच एक साथ लाहौर में रख दिए, फिर 17 एक साथ रख दिए कराची में, फिर आखिरी जो 4-5 मैच है वो दोबारा लाहौर में रख दिए। मतलब अच्छी बात है, देखिए पहला मैच होता लाहौर में, दूसरा कराची में, तीसरा फिर लाहौर में, चौथा कराची में। यार ये होती स्ट्रेटजी के, मतलब कुछ थोड़ा सा पता लगे कि भाईजान आप 2 स्टेडियम इस्तेमाल कर रहे हो। एक ही पिच पे घिस के पिच को घिस के इस्तेमाल कर दिए। वो पिच भी रो रही थी लाहौर वाली, क्या मेरे साथ कर रहे, जुल्म क्या हो रहा है। अब वही जुल्म आपने कराची के पिच के साथ करना है। तो मतलब ये अच्छी बात है। और बाकी ये कबूतर की बात है, अच्छी बात है, उड़ाना चाहिए। और बाकी ठीक चल रहा है पीएसएल। टेस्ट क्रिकेट भी बीच में खेली जाती है, लड़के लगे हुए, यंगस्टर्स मार भी रहे हैं शॉटें। लेकिन हमारे जो जिन्हें हमने मतलब के बनाया हुआ कि ये हमारे फ्यूचर हैं, कुछ स्टार ऐसे हमारे हैं जो T20 की अभी भी जान नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में जिन्हें अब T20 की जान छोड़ के ऑडियो और टेस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। सभी की शादी काफी होता है। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, माँ सदाकत जैसे, मोहम्मद नईम जैसे, हाजा नाफे जैसे, इन्हें हम चाहिए कि पावर हिटर्स कम टीम में लेके आए। इंडिया की क्या स्ट्रेटजी थी जीमा साहब? आईपीएल से हमने यंगस्टर्स को निकालना है, इनको टैलेंट लेके आना है, उभारना है इस टैलेंट को, और हमने इंस्टॉल करना है अपनी T20 की टीम में। इंडिया बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीता था T20 के। इंडिया फाइनल्स में बनाता है 250, इंडिया प्लेऑफ में बनाता है 250, इंडिया प्रेशराइज मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाता है 250। हमने तारीख में T20 की तारीख में आज तक हमने 250 नहीं किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंडिया कहता है मैं फाइनल में करके दिखाऊंगा। आप कर सकते हो क्या? आपके अंदर कर जाए, आपके प्लेयर्स में जिगर है कि हम जो है चढ़ के खेलें, पहली बॉल में छक्का मारे, दूसरी बॉल में छक्का मारे, एक ओवर में 17 स्कोर करें। और चिमा साहब मुझे लाहौर कलंदर से अगले दिन एक मैच खेला है जिसमें लाहौर कलंदर की टीम ने 13 ओवरों में 190 किया। वो मोहम्मद नईम ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया उस दिन। तो मतलब कि उस दिन हमारे जो पर ओवर जो हमारा स्टार्टिंग में रन रेट था वो 17 का था, 18 का था। इस रन रेट के साथ खेलना है हमें। ये है T20 क्रिकेट, ना कि टुच 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 6 के रन रेट के साथ खेलना और मैच भी हार जाना।
वो क्रिकेट खत्म हो गई, वो दुनिया खत्म हो गई, 2020 वाली, 2022 वाली, 23 वाली, खत्म वो क्रिकेट। अब नया जमाना आ गया, नया दौर आ गया, नई क्रिकेट की एरा आ गई है, नई हाँ। T20 आ गई है, नया माइंडसेट आ गया, यंग ब्लड आ गया है। हम्म, और चिवा साहब ये यंगस्टर्स जानते हैं कि हाउ टू प्ले T20। वो वैभव सूर्यवंशी चिवा साहब जो हैं, वो आईपीएल में पहली बॉल में बुमराह को छक्का मार रहे हैं, और बुमराह जो है T20 के बेस्ट बॉलर्स में माने जाते हैं, एक ओवर में 2 छक्के लगा दिए। वो हम्म, कहते हैं कि हमने मारना है, रोकने वाली तो काम है नहीं है। अगर आपने T20 में बॉल रोकनी शुरू कर दी, इट मींस यू हैव फेल्ड, आप फेल हो गए, आपका कोई मकसद नहीं है क्रिकेट खेलने का। हम्म, तो मतलब कुछ साहब हमें चाहिए कि अब हम इनकी जो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान लियागा, इन्हें हम बोलेंगे भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी, बाबर आजम साहब ने बड़ा खिदमात दी है, सलमान लियागा ने ठीक है हमारे लिए खेला, मोहम्मद रिजवान ने बहुत खेल लिया, नाउ हमें अब जो नई क्रिकेट है हमें उसे लाना है। ये यंगस्टर्स की मतलब 5-6 मैच हार जाएंगे, 10 मैच हार जाएंगे, लेकिन 10 मैच के बाद इन्हें पता लग जाएगा कि हमें क्रिकेट कैसे खेलनी है। और इंडिया की जो मतलब खेल रही है, अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी नहीं, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये टीम जिम्बाब्वे से भी आ रही थी T20 मैच, लेकिन उन्हें सीखा, उनने अपने आप को बदला, क्रिकेट को अपने आप बदला, और उन्हें आज वो वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। और चीमा साहब 2028 के वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा अगर मैं बोलूंगा ना, 2028 के वर्ल्ड कप में सारी टीम में लड़ेंगी फाइनल खेलने के लिए इंडिया के साथ। मतलब इंडिया आप समझ लीजिए पहले ही फाइनल में पहुंच गया हुआ है, बाकी तमाम टीम्स के मैचेस एक दूसरे के साथ, वजन इंडिया के साथ फाइनल किसने खेल रहा है, क्यों इंडिया इतना अच्छा खेल रहा है, इंडिया डोमिनेट कर रहा है। ओडिया का नहीं अभी पता है कि ओडिया में इंडिया अगले मैचेस में क्या करता है, टेस्ट में नहीं पता है, क्योंकि टेस्ट इंडिया हार भी रहा है और बुरे तरीके से अपने घर पे भी हार रहा है। लेकिन T20 जो वर्ल्ड कप होता है उस वर्ल्ड कप में इंडिया डोमिनेट करता है। अब इंडिया तैयारी कर रहा है ओडिया वर्ल्ड कप की, विराट कोहली कह रहा है मैं तैयार, रोहित शर्मा कहता है मैं भी तैयार, शुभमन गिल कहता है मैं भी तैयार हूँ, श्रेयस अय्यर कहता है मैं भी तैयार हूँ, केएल राहुल कहता है मैं भी तैयार हूँ, ये वर्ल्ड कप हमने जीतना 2027 का। सूर्य कुमार यादव कहते हैं मैं 2028 का ओलंपिक्स जीतूंगा, वो कहते हैं 2028 का और T20 वर्ल्ड कप भी हमने जीतना है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतनी है, हमने 31 का वर्ल्ड कप भी जीतना है। हमारा क्या विजन है, PSL जीत जो बस। और शिवा साहब मुझे फख्र है ये बताते हुए कि पाकिस्तान सिर्फ आज तक एक जगह पे नहीं हारा है PSL, कोई है हमें पूरी दुनिया में हरा रहे PSL में, तो हम हमेशा जीतेंगे, PSL में जीतेंगे। तो चकर है यार, ये आप जो हमारी बेइज्जती करते हैं ना, दिस इज नॉट फेयर। ज्यादा मैं सच बात बता रहा हूँ। शाहीन अफरीदी क्या कहता है आपको पता है, शाहीन अफरीदी और सूर्य कुमार यादव की बात हो रही थी अगले दिन, मैं भी पास बैठा हुआ था, मैंने कहा शाहीन भाई क्या सलाह दे रहे थे सूर्य कुमार यादव को, वो कहता है मैंने सूर्य कुमार यादव को बोला सूर्य भाई ये T20 वर्ल्ड कप वगैरह छोड़ो, और ये जो सिर्फ जो है ना क्या नाम लेते हैं PSL और IPL की ट्रॉफी जीता करो, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने 3 PSL की ट्रॉफी तो जीती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कभी टाइटल नहीं जितवाया है। PSL के अंदर 4 विकेट लेगा, 12 रन देखे, पाकिस्तान के नहीं लेगा। और लोअर कलंदर की जर्सी पहन के शाहीन अफरीदी जो है ना वो पूरे ईगल बने होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की वही सबज जर्सी पहन के शाहीन अफरीदी को कबूतर बना दी रहता है, ये उड़ा था कबूतर अफरीदी था, आप समझ लें। तो मतलब चीज़ यही है कि हमारे इधर मैच में इंजरी जिन हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए इंजरी हो जाएगी, लोअर कलंदर के लिए आज तक इंजरी नहीं हुई है। तो जब पाकिस्तान इंजरी, बैक इंजरीज, ये हो गया वो हो गया, पेस कम हो गई, लाहौर कलंदर के लिए जब खेलना शाहीन अफरीदी ने तो पेस भी आ जाएगी, बैक इंजरीज भी खत्म हो जाएंगी, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। चल देखते हैं क्या होता है। और हम ये जो बाबर पाइन है इनका मुकाबला वैसे किसी से नहीं बनता, ये फारगी है मेरे कागजों में, लेकिन इधर मैं डिसएग्री करूंगा, ना बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, और जो क्रिकेट लवर हैं वो जानते हैं बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपने जो कहा है वो हम जो है वो मान लेते हैं, गुंजाइश रखनी पड़ती है थोड़ी बहुत, तो पाकिस्तानी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।